अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इजाज़ है और आप देख रहे हैं टेक्निकल इजाज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम कंपैरिजन करने वाले हैं इन्फिनिक्स के Zero 20 का ओप्पो के F21 Pro के साथ। ये जो कंपैरिजन है बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि दोनों ही मोबाइल फ़ोन जो है अपनी अपनी लीग में काफ़ी ज़बरदस्त मोबाइल फ़ोन है। और ये कंपैरिजन इस वजह से भी खास होने वाला है क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन जो है दूसरे मोबाइल फ़ोन से काफ़ी सस्ता होने के बावजूद काफ़ी यूनिक फीचर जो है वो आपको उसमें देखने को मिलते हैं। ओके जी, तो यहाँ पे मेरे राइट साइड पे मौजूद है इन्फिनिक्स का Zero 20 और मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है ओप्पो F21 Pro। तो यहाँ पे अगर इनके डिज़ाइन की बात की जाए तो बैक से आप देख सकते हैं काफ़ी मिलता जुलता जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल फ़ोन की प्राइस की। इन्फिनिक्स का Zero 20 की जो ऑफिशियल प्राइस है वो पाकिस्तान में रखी गई है 56,999 रुपये। और ओप्पो F21 Pro की प्राइस की बात की जाए तो इस टाइम इसकी जो मौजूदा प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में वो है 70,000 रुपये। तो प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो जो इन्फिनिक्स का Zero 20 है ये ओप्पो के F21 Pro से तकरीबन 13,000 रुपये सस्ता है। लेकिन अगर इसके स्पेस और फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स के Zero 20 की जो स्पेस है वो ओप्पो के F21 Pro से काफ़ी बेहतर है, जिसको हम आगे टेस्ट भी करेंगे। डिज़ाइन की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इन्फिनिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो मेरे पास कलर मौजूद है ये है ग्लिटर गोल्ड और यहाँ पे आपको ड्यूल टोन जो कलर है वो देखने को मिलेगा, यानी कि गोल्ड और जो ब्लू का शेड है वो इस मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे इसकी जो बैक है वो मैट फिनिश की है, यानी कि यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट वगैरह है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और ट्रिपल कैमरा का जो सेटअप है वो इन्फिनिक्स के Zero 20 में आपको देखने को मिलता है। तो बात की जाए ओप्पो के F21 Pro की तो यहाँ पे मेरे पास जो कलर मौजूद है वो है सनसेट ऑरेंज। यहाँ पर अगर इसकी बैक की बात की जाए तो आपको आर्टिफिशियल लेदर का जो फीलिंग है वो उस बैक पे देखने को मिलेगी, यानी कि इस पे भी आपको फिंगरप्रिंट वगैरह जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। और यहाँ पे भी आपको बैक पे जो है ट्रिपल कैमरा सेटअप जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात की जाए मोबाइल फोन के दोनों सेंसर की स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे गेम ही चेंज हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिक्स का जो Zero 20 है इसके जो मेन सेंसर है वो दिया गया है 108 मेगापिक्सल का और 13 मेगापिक्सल का इसमें आपको मिल जाता है अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस, प्लस आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो है वो मिलता है। और अगर बात की जाए ओप्पो की तो यहाँ पे आपको जो मेन सेंसर मिलने वाला है वो है 64 मेगापिक्सल का, प्लस यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर देखने को मिलेंगे, एक माइक्रोस्कोप के लिए एक डेप्थ सेंसर के लिए। तो अगर यहाँ पे कैमरा फ्रेम की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको जो कैमरा फ्रेम है वो एल्यूमिनियम का देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन की जो फील है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो जाती है। और अगर इसकी मेन बॉडी की बात की जाए तो दोनों मोबाइल फ़ोन की जो मेन बॉडी है वो प्लास्टिक के साथ डिज़ाइन की गई है, जबकि यहाँ पे अगर इन्फिनिक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको फ्रेश डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलता है और काफ़ी ग्लोसी जो बॉडी है वो यहाँ पे दी गई है। राइट साइड की बात की जाए तो इन्फिनिक्स के Zero 20 में आपको वॉल्यूम रोकर्स और पावर ऑन ऑफ की प्लस जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है वो आपको इन्फिनिक्स के Zero 20 में साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट वो देखने को मिलेगा। ओप्पो F21 Pro की बात की जाए तो उसके राइट साइड पे आपको सिर्फ पावर का बटन देखने को मिलेगा। लेफ्ट साइड की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का Zero 20 में आपको जो है सिम ट्रे की ऑप्शन मिल जाती है और अगर F21 Pro की बात की जाए तो यहाँ पे आपको सिम ट्रे और जो वॉल्यूम रोकर्स हैं वो यहाँ पे दिए गए और दोनों ही मोबाइल फोन में आपको ड्यूल सिम का जो सपोर्ट है देखने को मिलता है। प्लस यहाँ पे दोनों ही मोबाइल फोन में आप माइक्रो SD कार्ड जो है वो भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर टॉप की बात की जाए तो ओप्पो के F21 Pro में आपको सेकेंडरी जो माइक है वो दिया गया है। और अगर यहाँ पे बात की जाए इन्फिनिक्स के Zero 20 में तो यहाँ पे आपको ड्यूल स्पीकर का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिलेगा और प्लस यहाँ पे जो नॉइस कैंसलेशन माइक है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और अगर बॉटम की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको 3.5 mm का ऑडियो का जैक, मेन माइक्रोफोन Type-C की पोर्ट और जो मेन स्पीकर की ग्रिल है वो देखने को मिलेगी। लेकिन ओप्पो के F21 Pro में जो है आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर जो है वो देखने को मिलेगा, जबकि इन्फिनिक्स का Zero 20 में आपको ड्यूल स्पीकर जो है वो देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलेगा। दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको एमोलेड डिस्प्ले दिया गया प्लस 90 हर्ट्ज़ का जो रिफ्रेश रेट है वो दोनों ही मोबाइल फ़ोन में देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहाँ पर डिस्प्ले के साइज़ की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का जो Zero 20 है इसका डिस्प्ले बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस जो है वो डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि F21 Pro में आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस जो डिस्प्ले है वो देखने को मिलता है। और अगर डिस्प्ले की क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन की जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर यहाँ पे चिन की बात की जाए तो यहाँ पे जो चिन है वो इन्फिनिक्स के Zero 20 में आपको कुछ कम देखने को मिलेगी, जबकि ओप्पो के F21 Pro में चिन जो है वो कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोनों के फ्रंट कैमरे की। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो है वो गेम चेंज हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिक्स के Zero 20 में आपको मिलता है
60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन जो है वो आपको इसके सेंसर में देखने को मिलेगी, जो इससे पहले किसी भी मोबाइल फ़ोन में आपको देखने को नहीं मिलती। 60 मेगापिक्सल का जो सबसे बड़ा सेंसर है वो यहाँ पे इन्फिनिक्स के 020 में लगाया गया है। और अगर बात की जाए ओप्पो के F21 Pro की, तो यहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, पर यहाँ पे किसी किस्म का आपको ऑप्टिकल इमेज जो स्टेबलाइजेशन है वो देखने को नहीं मिलेगी। जबकि यहाँ पे आपको OIS का सपोर्ट जो है वो भी देखने को मिलता है, प्लस यहाँ पे आपको ऑटो फोकस का जो मोड है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी कि जो सेल्फी के लिहाज से अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स का जो 020 है वो हर लिहाज से ओप्पो के F21 Pro को जो है ईजिली बीट करता है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन के हार्डवेयर की, यानी कि इनके चिपसेट की। अगर चिपसेट की बात की जाए तो इन्फिनिक्स के 020 में आपको मिलता है हीलियो का G99 फुली लेटेस्ट जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे दिया गया, और ये एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और अगर बात की जाए ओप्पो F21 Pro की, तो यहाँ पे आपको मिलता है क्वालकॉम का 680, और ये दोनों ही जो प्रोसेसर हैं 6 नैनोमीटर पर डिज़ाइन ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो हीलियो का जो G99 है ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। जबकि क्वालकॉम का जो 680 है ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका है। लेकिन दोनों ही जो प्रोसेसर है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, हीलियो का जो G99 है ये परफॉर्मेंस वाइज क्वालकॉम के 680 से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिसको आगे हम टेस्ट भी करेंगे। जीपीयू की बात की जाए तो 020 में आपको मिल जाता है माली G57, और अगर बात की जाए ओप्पो के F21 Pro की, तो यहाँ पे मिल जाता है एंट्रीनो का 610। रैम और रोम की बात की जाए तो यहाँ पे दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको 8 GB की जो रैम है देखने को मिलती है, और दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको 5 GB तक का जो रैम का एक्सटेंशन है वो भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज की, तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का जो 020 है वो 256 GB के साथ आपको देखने को मिलेगा, जबकि F21 जो Pro है वो आपको 128 GB के साथ देखने को मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा जो डिफरेंट है वो यहाँ पे आ जाता है कि एक डिवाइस जो है यहाँ पे 13,000 रुपये सस्ती होने के बावजूद यहाँ पे आपको 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिल रही है, और जबकि इस मोबाइल फ़ोन में आपको 128 GB की जो इंटरनल स्टोरेज है वो देखने को मिल रही है। बैटरी की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको 4500 mAh की जो बैटरी है वो दी गई है। और अगर इसकी चार्जिंग की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का 020 में आपको 45 वाट की जो सुपर चार्जिंग है वो देखने को मिलती है, जबकि ओप्पो के F21 Pro में आपको 33 वाट की जो चार्जिंग है वो दी गई है। और बैटरी लाइफ की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी लाइफ है वो ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों ही मोबाइल फ़ोन में जो चिपसेट दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, और सेम बैटरी होने की वजह से दोनों मोबाइल फ़ोन की जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ है तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन जो है एक दिन का इजीली बैकअप जो है वो आपको दे जाएंगे, और अगर आपका यूज़ नॉर्मल है तो 2 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो दोनों डिवाइसेस से आपको मिल सकता है। लेकिन अगर चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो यहाँ पर इन्फिनिक्स का जो 020 है इसका चार्जिंग टाइम जो है वो ओप्पो के F21 Pro से कम है। सिक्योरिटी फीचर की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की जो ऑप्शन है वो देखने को मिलती है। इन्फिनिक्स में आपको साइड माउंटेड जो फिंगरप्रिंट है वो देखने को मिलता है, जबकि ओप्पो के F21 Pro में आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल जो सेंसर है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स का जो 020 है यहाँ पे इसका जो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। और अगर बात की जाए इसके फेस अनलॉक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेस अनलॉक भी जो है इसका काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए ओप्पो की, तो यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले ऑप्टिकल जो सेंसर है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अगर इसके ऑप्टिकल सेंसर की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसका फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, किसी किस्म का जो लैग है वो देखने को नहीं मिलता। और अगर बात की जाए इसके भी फेस अनलॉक की, तो यहाँ पे भी जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। लेकिन अगर इसके फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का जो 020 है इसका फिंगरप्रिंट जो है मुझे ज़्यादा फास्ट लगा है। ओके जी, तो अब बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन के कैमराज की। तो यहाँ पे कैमराज में जो है दोनों मोबाइल फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा अलग है। इन्फिनिक्स का 020 में जो मेन सेंसर है वो आपको देखने को मिलता है 108 मेगापिक्सल का, जबकि यहाँ पे दिया गया है 64 मेगापिक्सल का सेंसर। दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि इन्फिनिक्स में 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और जबकि यहाँ पे आपको मेन सेंसर दिया गया है 64 मेगापिक्सल का, प्लस यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रोस्कोप सेंसर दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का दिया गया है डेप्थ सेंसर। फीचर्स की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन के जो कैमराज के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको बहुत ज़्यादा फिल्टर्स वगैरह जो है वो देखने को मिल जाते हैं, प्लस दोनों ही मोबाइल फ़ोन में जो है HDR का जो मोड है वो भी यहाँ पे मौजूद है। दोनों ही मोबाइल फ़ोन में आपको नाइट मोड मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स में आपको जो है सुपर नाइट का जो मोड है
वो यहाँ पे दिया गया है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का जो 020 है ये 2K तक की जो वीडियो है उसको रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि F21 Pro में जो है आप सिर्फ फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। और दोनों ही मोबाइल फोन में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का जो मोड है वो देखने को मिलता है, यानी कि दोनों ही मोबाइल फोन में आपको डिजिटल जो है स्टेबलाइजेशन जो है वो मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे ओप्पो का जो F21 Pro है यहाँ पे आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है वो नहीं मिलेगा, लेकिन इन्फिनिक्स के 020 में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और 2x का जो डिजिटल जूम है वो भी यहाँ पे आपको दोनों ही मोबाइल फोन में देखने को मिलेगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड एंगल का जो लेंस है वो आपको सिर्फ 020 में देखने को मिलेगा। और अगर इसके कैमरा क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फोन की जो कैमरा की क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये तो यहाँ पे कुछ सैंपल जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए डिटेल की तो मुझे इन्फिनिक्स के 020 में जो डिटेल है वो ज़्यादा देखने को मिली है। और अगर बात की जाए कलर्स की तो कलर्स भी मुझे इन्फिनिक्स के 020 के जो कलर्स हैं वो ओप्पो के F21 Pro की निस्बतन जो है वो ज़्यादा अच्छे लगे हैं। HDR की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का जो 020 है वो HDR में मुझे ओप्पो के F21 Pro से काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा है। तो यहाँ पे जो कैमरा के सैंपल होंगे मैं वीडियो के भी लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। लेकिन तो अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों मोबाइल फोनों के फ्रंट कैमरा की। अगर फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो यहाँ पे इन्फिनिक्स के 020 में जो आपको फ्रंट कैमरा दिया गया है वो है 60 मेगापिक्सल का, प्लस यहाँ पे आपको OIS का जो सपोर्ट है वो भी देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का जो मोड है वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर ओप्पो की बात की जाए तो ओप्पो में आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और यहाँ पे आपको किसी किस्म का ऑटो फोकस और ऑप्टिकल इमेज जो स्टेबलाइजेशन है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों मोबाइल फोनों के फ्रंट कैमरे से वीडियो की। तो यहाँ पे इन्फिनिक्स का जो 020 है इसके फ्रंट कैमरा से आप इजीली 2K तक की जो वीडियो है वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर बात की जाए ओप्पो के F21 Pro की तो यहाँ पे आप सिर्फ फुल HD तक की जो वीडियो है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर दोनों मोबाइल फोन की कैमरास की बात की जाए तो कैमरा का जो क्वालिटी है वो दोनों ही मोबाइल फोन की काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, काफ़ी ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज जो स्टेबलाइजेशन है वो देखने को मिलता है इन्फिनिक्स के 020 में, और ये पहला मोबाइल फ़ोन होने वाला है जिसमें आपको 60 मेगापिक्सल का जो सेल्फी कैमरा है वो यहाँ पे दिया गया, प्लस OIS, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो वीडियो की क्वालिटी है वो डेफिनेटली आपको इन्फिनिक्स के 020 में जो है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिलेगी। यानी कि जो लोग व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हैं उनके लिए तो इन्फिनिक्स का जो 020 है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्लस आपको EIS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का जो मोड है वो दोनों मोड आपको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो वीडियो की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बटर स्मूथ हो जाती है। ओवरऑल अगर पिक्चर्स क्वालिटी की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का जो 020 है यहाँ पे जो कलर्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर नजर आए। कलर जो है इन्फिनिक्स के 020 के मुझे ज़्यादा बेहतर फील हुए हैं ओप्पो के F21 Pro की निस्बतन। और अगर HDR की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन का जो HDR है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन HDR की जो परफॉर्मेंस है वो भी इन्फिनिक्स के 020 में आपको बेहतर फील होगी। तो यहाँ पे कुछ सैंपल जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों मोबाइल फ़ोन के जो फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है वो कैसी है। तो अगर पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड भी जो है दोनों मोबाइल फ़ोनों का मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी अच्छा जो बोके का इफेक्ट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल कैमरा जो है दोनों मोबाइल फ़ोन के अच्छे हैं, लेकिन इन्फिनिक्स का जो 020 है यहाँ पे आपको 60 मेगापिक्सल का जो लार्ज सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो आपकी पिक्चर्स की जो डिटेल है वो ज़्यादा आपको इन्फिनिक्स के 020 में देखने को मिलती है। और अगर वीडियो क्वालिटी की बात की जाए तो वीडियो क्वालिटी में इन्फिनिक्स का जो 020 है वो ओप्पो के F21 Pro को ईजिली जो है वो बीट कर देता है। तो इसके जो कैमरा के सैंपल्स होंगे वो भी मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा, तो आप उनको तसल्ली से चेक कर लीजिएगा। ओके जी, तो यहाँ पे हम एक छोटा सा जो है स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है। तो यहाँ पे हम रन कर लेते हैं टेम्पल रन को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स का जो 020 है वो वाकई बहुत ज़्यादा फास्ट है, और बहुत जल्दी जो है इसने गेम को जो है लोड भी कर लिया। और जबकि ओप्पो का जो F21 Pro है वो अभी तक जो है वो गेम को लोड कर रहा है। तो चलिए मज़ीद हम चेक कर लेते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं सबवे सर्फर को। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स का जो 020 है वो जल्दी जो है उसने गेम को लोड कर लिया। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल इजीली जो है आपको आइडिया हो जाएगा कि हीलियो का जो G99 है जो उसकी परफॉर्मेंस है वो कैसी है। ओवरऑल अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों ही मोबाइल फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पे जो इन्फिनिक्स का 020 है यहाँ पे काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर होने की वजह से यहाँ पे जो इसकी परफॉर्मेंस है वो ओप्पो के F21 Pro से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो जी ये थी मेरी कंपैरिजन की वीडियो, जिसमें मैं चाहता था कि दोनों मोबाइल फ़ोनों के जो मेन फीचर्स हैं उनको कंपेयर करके आपको बताऊं, और दो आपको एक अपना ओपिनियन कि मेरी नज़र में कौन सी जो डिवाइस है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी डिवाइस जो है वैल्यू टू मनी है।
तो यहाँ पे सिंपली जो अगर प्राइस की बात की जाए तो इन्फिनिक्स का जो 020 है वो आपको मिल जाता है 56,999 रुपये की प्राइस में। और अगर बात की जाए ओप्पो के F21 Pro की तो ये एक 70,000 रुपये की डिवाइस है। तो प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हैं 13,000 रुपये जो है इन्फिनिक्स का 020 सस्ता है। और अगर परफॉर्मेंस और फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो इन्फिनिक्स के 020 में डेफिनेटली बात है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का जो रियर कैमरा है वो देखने को मिलता है, जबकि ओप्पो के F21 Pro में 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। और अगर फ्रंट कैमरे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो है 60 मेगापिक्सल का जो सेल्फी सेंसर है वो देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे 32 का। तो मेरी नज़र में दोनों ही मोबाइल फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। लेकिन अगर प्राइस के हिसाब से बात की जाए तो जो इन्फिनिक्स का 020 है ये सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, वैल्यू टू मनी है। गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो भी आपको इन्फिनिक्स के 020 में ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि लेटेस्ट जो प्रोसेसर है वो यहाँ पे दिया गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जो है इन्फिनिक्स का 020 ही लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मेमोरी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, कैमरा जो है वो भी यहाँ पे ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, फास्ट चार्जिंग भी जो है वो भी यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। किसी किस्म का कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।